नरकासुर वध के कारण श्रीजी का कीर्ति घोष अब संपूर्ण आर्यावर्त में गूंजने लगा था। कामरूप में घटित घटनाओं का समाचार मिथिला में भी पहुंच चुका था। जनकनगर में जा बैठे रुष्ट बलराम भैया भी इस बात से अवगत हो चुके थे। प्रागज्योतिषपुर से निकलकर श्रीजी कोसल राज्य में ठहरे थे, वह भी इसलिए कि मिथिला का राज्य समीप होने के कारण सत्या के स्वयंवर में बलराम भैया से निश्चय ही भेंट होगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ था। बड़े भैया बड़े हठी थे। किसी से प्रेम करते थे तो जी भर कर, और रुष्ट हो जाते थे तो उसे अपने मन से ही निकाल देते थे। एक बार वे किसी बात के लिए हाँ या ना कहते थे तो उसी पर अटल रहते थे। त्रिलोकाधिपति की उपाधि से यदि श्रीजी के नाम का डंका बजता, तब भी बलराम भैया द्वारिका की ओर नहीं पलटते। बड़े भैया और देवर जी के बिना अकेले श्रीजी को देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। आजकल यादवों का यह बिल्व त्रिदल एक दल के बिना अधूरा सा लगने लगा था, अखरने लगा था। अतः मूल द्वारिका में भोजन के पश्चात विश्राम कक्ष में मैंने श्रीजी के समक्ष यह विषय उपस्थित किया। अमरनाथ की गुफा में आपने देवर जी के साथ शिव दर्शन किए। मैंने सोचा था स्वयं मैं तो नहीं, परंतु आपके साथ भामा की आंखों से तो मैं शिव के दर्शन कर पाऊंगी। वहां हिमलिंग पर किसी भक्त का अर्पित किया बिल्व त्रिदल तो होगा ही, परंतु आज उस त्रिदल का दायां दल खो जाने से सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी बात काटकर उन्होंने कहा, थोड़ा रुक जाओ रुक्मिणी, कुछ मांगने से पहले मेरी बात तो सुन लो। आज ही मैंने अमात्य विपृथु और उद्धव को चित्रकेतु और बृहद्बल के साथ किसी विशेष कार्य के लिए भेज दिया है। आपके कामकाज का तो कोई अंत नहीं है। सभी निकटवर्तियों को किसी न किसी काम में लगा देने के आपके स्वभाव को भी मैंने भली भांति जान लिया है। द्वारिका की महाराज्ञी तो मैं नाम मात्र के लिए हूँ, वास्तव में मैं बन गई हूँ स्वागतिका, श्रीजी के प्रियजनों की। परंतु इन सब के स्वागत करने में जो प्रसन्नता मुझे नहीं हुई, वह अब एक ही व्यक्ति का स्वागत करने से होगी। मैंने कहा, सुन तो लो महाराज्ञी। अमात्य विपृथु गए हैं मिथिला जनपद में, जनकपुर। अपना पूरा बुद्धि कौशल्य दांव पर लगाकर समझा बुझाकर वे दाऊ को साथ लेकर ही आएंगे। यह कठिन कार्य उनके लिए सरल बन जाए, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली है। महाराज्ञी जैसा उच्च कोटि का बुद्धि कौशल तो मेरे पास है नहीं। अब महाराज्ञी ही बताएं कि अमात्य के साथ मैंने जो एक वस्तु भिजवाई है वह क्या होगी, और एक छोटा सा संदेश भी भिजवाया है, क्या होगा वह। उन्होंने हंसते हंसते अपना कृष्ण जाल फैलाया। मैं उलझन में पड़ गई। कुछ पल सोचकर मैंने कहा, श्रीजी ने अमात्य के साथ युवराज की प्रिय गदा भिजवाई होगी और संदेश भी दिया होगा कि यह गदा आपके बिना सूनी लग रही है। सुधर्मा सभा में युवराज का सिंहासन भी सूना सूना लग रहा है, अतः दोनों का सम्मान करने के लिए अमात्य के साथ चले आइए। वे मुस्कुराए, बोले, इतना बुद्धिबल मेरे पास कहाँ से आएगा। मैंने तो अमात्य के साथ एक बंद पेटिका में भिजवाया है केवल अपना प्रिय मयूर पंख। संदेश दिया है, जब से आप गए हैं तब से मैंने इसे पेटिका में बंद रख छोड़ा है। यदि स्वयं आप आकर इसे मेरे किरीट में लगाएंगे, तभी समस्त यादव इसे पुनः देख पाएंगे, अन्यथा द्वारकाधीश का यह स्वर्ण किरीट ऐसे ही रहेगा, मयूर पंखहीन, सूना सूना। अंकपाद आश्रम में बिताए दिनों का स्मरण करके इस मयूरपंख के साथ चले आइए। अब कहीं मुझे ध्यान हुआ कि बलराम भैया के चले जाने के पश्चात श्रीजी ने मयूरपंखधारी किरीट अपने मस्तक पर धारण किया ही नहीं था। उनके बुद्धि चातुर्य से चकित होकर मैं तो उनकी ओर देखती ही रह गई। सतर्क होकर मैंने पूछा, फिर आपने देवर जी को उनके भ्राताओं के साथ कहाँ भेजा है, किस लिए। मुझे तो लगा था इस कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति देवर जी ही हैं। तुम भूल कर रही हो रुक्मिणी। उद्धव को देखते ही दाऊ उसे झिड़क देते कि तू तो छोटे से भी छोटा है। यह पेटिका लेकर उल्टे पांव चलता बन, क्या स्वयं वह नहीं आ सकता था। तभी तो इस कार्य के लिए मैंने अमात्य विपृथु को चुना है, उसे वह अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आचार्य श्री के अंकपाद आश्रम का स्मरण दिलाकर छोटे के हठ करने के अधिकार का भी मैंने प्रयोग किया है। देखते हैं दाऊ ज्येष्ठ बनते हैं क्या, अन्यथा मुझे ही जाना होगा जनकपुर। उन्होंने कहा, तो देवर जी को कहाँ भेजा गया है, किस लिए। अब तो मैं सचमुच चकरा गई थी, परंतु नित्य की भांति वे तो ऐसे मोहक मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उद्धव काशी चला गया है, अक्रूर काका को समझाने के लिए। अपनी मधुर वाणी से वह उनको समझाएगा कि वे स्वयं सुधर्मा सभा में स्यमंतक मणि सभासदों को केवल एक बार दिखाकर सभी को विश्वास दिला दें कि वह मणि द्वारकाधीश के पास नहीं है। उसके पश्चात वे चाहें तो काशी राज्य लौट सकते हैं। द्वारकाधीश का अनुरोध है कि अक्रूर काका शेष जीवन द्वारिका में ही बिताएं। इस तुच्छ सी मणि के लिए द्वारकाधीश को पुनः काशी न लौटना पड़े। टेढ़ी उंगली से घृत निकालने की श्रीजी की यह चतुर चाल सुनकर मैं तो चकित रह गई। फिर भी मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंतिम प्रश्न पूछ ही लिया। तब चित्रकेतु और बृहदबल को देवर जी के साथ क्यों भेज दिया है श्रीजी ने? कहीं स्यमंतक मणि के लिए देवर जी पर दृष्टि रखने का तो विचार नहीं है द्वारकाधीश का? फिर भूल कर रही हो महाराज्ञी। अक्रूर काका उद्धव के हाथों में स्यमंतक मणि कभी भी नहीं सौंपेंगे। मुझे तो उसकी अभिलाषा कभी थी ही नहीं। उद्धव को मैं भली भांति जानता हूँ। वह योद्धा कम, तत्वज्ञ अधिक है। वह अंतर्बाह्य स्पष्ट निर्मल विचारों वाला मेरा भक्त है। इसीलिए उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। उद्धव के भ्राता उससे ज्येष्ठ हैं, महारथी योद्धा हैं। जो कुछ कहना आवश्यक है मैंने उनसे कह दिया है। उनका एक एक शब्द सुनते हुए मुझे लगा मेरे सम्मुख श्रीजी नहीं, शब्दों का एक नील वर्ण ब्रह्म कमल ही खड़ा है। वस्त्र पट्टिका से नासिका ढक लेने का समय आने से पहले ही यहाँ से चल देना चाहिए, इस विचार के साथ मैं झट से विश्राम कक्ष से निकल भी पड़ी थी। वास्तव में वे दिन मयूर पंखी थे, केवल मेरे लिए नहीं, हम पांचों श्री पत्नियों के लिए, द्वारिका के सभी नगरजनों के लिए भी। हम पांचों 5 दिशाओं से द्वारिका में आई थीं। प्रत्येक का स्वभाव मूलतः भिन्न भिन्न था। हाथ की 5 अंगुलियां भी तो एक जैसी नहीं होती, तब भी उन्हीं से एक सुदृढ़ मुट्ठी बनती है। मैं भली भांति जानती थी कि उस मुट्ठी की कुंजी मेरे पास है। वे चारों महाराज्ञी के नाते मेरा आदर करती थीं। मैं उन सब को अप्रत्यक्षतः अपने आचरण से ही प्रतीति दिलाती थी कि मैं केवल महाराज्ञी ही नहीं, उन सब में ज्येष्ठ भी हूँ। एक बार अन्य तीनों के समक्ष भामा को धक्का लगे, ऐसा उपाय मैंने किया। सज धज बनाव सिंगार में उसकी जन्मजात रुचि थी। उसके आरक्त गौर वर्ण और सुडौल रूप पर वह सजता भी था। श्रृंगार सेविका द्वारा अपने गोरे पैरों में अलग से बेल बूटे बनवाना उसे बहुत प्रिय था। एक बार हम पांचों इकट्ठा बैठी थीं। भामा की सेविका उसके पैरों को अलग तक लगाने में मग्न थी। इस काम में वह सेविका हमारे साथ साथ आसपास के जग को भी भूल गई थी। एकांत में श्रीजी से बातें करते हुए मैंने कई बार उनसे सुना था, स्वयं को भूलकर सधा हुआ कोई भी कर्मयोग ईश्वर की पूजा ही होता है। कर्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता, देखने वाले की दृष्टि में वह छोटा या बड़ा होता है। सेविका को अपने काम में इस प्रकार तन्मय देखकर मुझे तीव्रता से लगा कि अपनी इन बहनों को मैं महाराज्ञी, उनकी ज्येष्ठ भगिनी, इससे बढ़कर कुछ और ही हूँ, यह दिखाने का यही सुअवसर है। मैंने हेतुतः उस सेविका से पूछा, अलते का इतना महीन चित्रांकन कैसे कर लेती हो तुम? क्या मुझसे यह हो सकेगा? मेरा अभिप्राय वह समझ नहीं पाई। उसने कहा, क्यों नहीं, आप चेष्टा तो कीजिए। मैंने तुरंत उसकी बात को स्वीकार किया। उसको दूर हटाकर मैंने भामा का गोरा पांव अपने हाथ में लेकर हल्के से अपनी गोद में रखा। एक हाथ में अलते का कटोरा पकड़कर दूसरे हाथ से सुनहरी सलाई से ग्रीवा तिरछी कर करके मैं एकाग्रता से अलता लगाने लगी। वे चारों देखती ही रह गईं और मैं मनःपूर्वक अपना काम करती रही। अलता लगाने का काम पूरा करके सलाई कटोरे में रखकर मैंने वह नीचे रख दिया। ग्रीवा तिरछी करके भामा के पांव पर अलते की रंगावली बनाने के काम में मैं सफल हुई हूँ कि नहीं, इसका अनुमान किया। वे चारों आंखें विस्फारित करके चीख उठीं, ओहो माँ, सुंदर, अति सुंदर। महाराज्ञी के इस कौशल्य की तो हम में से किसी को भी कल्पना ही नहीं थी। मेरा हेतु साध्य हो चुका था। उन चारों के मन पर कभी न मिटने वाला भाव चित्र मैंने अंकित कर दिया था। किसी भी काम को तुच्छ न समझने वाली मैं श्रीजी के योग्य, उनकी ज्येष्ठ पत्नी हूँ, इस बात को वे जान चुकी थीं, मेरे कुछ कहे बिना ही। वे दिन श्रावण के थे। क्षण में धूप तो क्षण में बरसती जल धाराएं, तो कभी पीत धूप में नहा रही रुपहली जल धाराएं। इस प्रकार प्रकृति आंख मिचौनी का खेल खेल रही थी।
द्वारिका के पश्चिम महाद्वार के पास के स्वर्णिम प्राकार को गरजती सागर लहरें नहला रही थीं। सागर में डोलने वाला उनका प्रतिबिंब क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा था। हम पांचों मिलकर कभी रथ में से तो कभी वृषभ रथ में से मूल द्वारिका में जाया करती थीं। ऐन्द्र महाद्वार के समीप स्थित ईडा देवी के मंदिर में हम सब के कई धार्मिक कार्य एक साथ ही हुआ करते थे। इस महाद्वार के बाहर पाषाणों में खोदे हुए आसन थे। वहां बैठकर पश्चिम सागर की घरघराती लहरों का खेल देखना हमें अत्यंत प्रिय था। जब भी वर्षा की वेगवान झड़ी लगती थी, हमारी सेविकाएं हमें वर्षा से बचाने के लिए छत्र लेकर दौड़ पड़ती थीं। उनको भगाते हुए भामा कहा करती थी, चलो हटो, भीगने दो हमें वर्षा में। मैं भी उसका समर्थन करते हुए कहती थी, देखने दो हमें सागर लहरों में नहाते इस ऐन्द्र महाद्वार को, हटा दो छत्रों को। जामवती तो पाषाणी सीढ़ियां उतरकर सीधे सागर जल में पांव डालकर बैठ जाती थी। कुछ समय पश्चात वह भीगे वस्त्र का आंचल संभालते हुए भीगे पैरों से आसन की ओर लौटती थी। सागर जल में भीगे उसके सांवले सुडौल पांव अत्यंत सुंदर दिखते थे। मित्रविंदा और सत्या मुझसे और भामा से कुछ न कुछ पूछती रहती थीं। सत्या मुझसे पूछती, बड़ी दीदी गोकुल कहाँ है, मथुरा कैसी दिखती है। मित्रविंदा भामा से पूछती, छोटी दीदी तुम तो यादव वंशी हो, यहाँ आने से पहले क्या तुमने मथुरा में कंस को कभी देखा था, कैसा दिखता था वह। 1 मास बीत गया और अग्रदूत समाचार ले आया। कार्य सिद्धि के लिए श्रीजी के भेजे अमात्य विप्रथु और देवरजी उद्धव सफल होकर लौट रहे हैं। उनके साथ बलराम भैया और अक्रूर काका भी हैं। वर्षा के उन अंतिम दिनों में भी द्वारिका पुनः प्रफुल्लित हो उठी। द्वारिका का यह आनंद कुछ अलग ही था। मेरी प्रसन्नता के तो 2 कारण थे। पहला था श्रीजी का दृढ़ आधार, हमारे प्रिय शक्तिशाली बड़े भैया क्षोभ को त्याग कर द्वारिका लौट रहे हैं, और दूसरा कारण यह था कि श्रीजी पर स्यमंतक के कारण किए गए संदेह का अब निवारण होगा। भामा को छोड़कर हम चारों ने उस मणि को कभी देखा नहीं था। एक के बाद एक घटित अद्भुत घटनाओं के कर्ता उस मणि रत्न को अब हम प्रत्यक्ष देखने वाले थे। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी, लंबे समय तक द्वारिका से बाहर रही उस मणि के विषय में श्रीजी अब क्या निर्णय लेंगे। अब मैं सावधान हो गई थी कि श्रीजी से उनके किसी भी राजनीतिक निर्णय के विषय में न सीधे न किसी अन्य मार्ग से कुछ पूछना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी चारों बहनों के विषय में भी उनसे कुछ अधिक नहीं पूछना चाहिए। कहा नहीं जा सकता था कि उनसे कब, क्या और कैसा व्यंग्यपूर्ण उत्तर सुनने को मिलेगा। उद्धव जी, उनके दोनों भ्राता बलराम भैया और अक्रूर काका का द्वारिका वासियों ने सहर्ष स्वागत किया। शुद्धाक्ष महाद्वार में माता पिता के समक्ष बड़े भैया के चरण स्पर्श के लिए झुकने वाले श्रीजी को ऐसा करने से रोकते हुए बड़े भैया ने उनको दृढ़ आलिंगन में ही ले लिया। भावोन्मत्त हुए सहस्त्रावधि यादवों ने प्रचंड हर्ष घोष किया, बलराम श्री कृष्ण जय हो जय हो, श्री कृष्ण राम की जय हो जय हो। मेरी दृष्टि में द्वारका का अधूरा बिल्व त्रिदल अब पूरा हो गया। दूसरे ही दिन बलराम भैया और अक्रूर काका के स्वागत के लिए सुधर्मा राजसभा का आयोजन किया गया। मैं श्रीजी के समीप अपने आसन पर बैठ गई। मेरी चारों बहनें रागी मंडल के विशेष कक्ष में आसीन हो गई थीं। सिंहासन पर बैठे तात वसुदेव और देव की माता तथा अपने दोनों पुत्रों को बहुत दिनों के पश्चात एक साथ देखकर विशेष कक्ष में बैठी रोहिणी माता के मुख पर वात्सल्यानंद छलक रहा था। वे अपनी आयु भी भूल गए थे। युवराज के रूठ कर चले जाने के पश्चात रेवती दीदी भूल कर भी कभी राजसभा में नहीं आई थीं। वे भी कुछ कम हठी नहीं थीं। वे भी अपने पति से रूठ गई थीं। परंतु आज उन दोनों को अपने आसन पर विराजमान देख उत्साहित यादव आपस में कानाफूसी करने लगे। प्रसन्न मुख आचार्य सांदीपनी और प्रज्ञावान तेजस्वी मुनिवर गर्ग अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। दोनों सेनापति प्रमुख मंत्रीगण और उनकी निचली पंक्ति में विविध दल प्रमुख तथा गुप्तचर प्रमुख आसनस्थ थे। उत्साह से उत्फुल्ल यादव युवक, प्रौढ़ और वृद्ध यादव वीरों का सम्मिश्र कोलाहल अमात्य के राजदंड उठाकर भूमि पर ठोकते ही शांत हो गया। अमात्य ने द्वारिका की विशेष राजसभा के प्रयोजन को मुखरित किया। सुधर्मा सभा के सम्मानित सदस्यों और यादवजनों,
आज की सभा द्वारिका लौटे 2 विशेष ज्येष्ठ यादवों के स्वागत के लिए बुलाई गई है। यह सभा युवराज बलराम और मंत्री अक्रूर का सहर्ष ससम्मान स्वागत करती है। इस राजसभा में पहली बार उपस्थित द्वारिकाधीश की पत्नी सत्यभामा देवी, जाम्बवती देवी, मित्रविंदा देवी और सत्या देवी को मैं द्वारिका के समस्त पौरजनों की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। द्वारिकाधीश की विशेष सूचना के अनुसार मैं घोषित करता हूँ कि प्रागज्योतिषपुर में उनके द्वारा अभयदान दी गई 16 सहस्त्र नारियों का द्वारिका के छोटे बड़े समस्त नगरजन आदर और सम्मान करेंगे। कोई भूलकर भी उनका अनादर नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो उस घटना से संबद्ध स्त्री तो इसी राजनगर में रहेगी, परंतु अपराधी यादव को उसी क्षण द्वारिका से निष्कासित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को द्वारिका में पुनः प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहेगा। युवराज बलराम दीर्घकालीन वियोग के पश्चात द्वारिकाधीश को कोई उपहार भेंट करना चाहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना प्रेमोपहार द्वारिकाधीश को भेंट करें। सभागृह में उपस्थितों में कुतूहल फैल गया कि वे अब अपने छोटे को क्या भेंट करेंगे। बड़े भैया अपने आसन से उठे। शीशम की लकड़ी की बेल बूटेदार पेटिका हाथों में लिए सीधे हमारे आसनों के सम्मुख आ खड़े हुए। डबडबाई आंखों से मैं वह अद्भुत दृश्य देख रही थी। विशालकाय बलराम भैया ने बड़े ही कोमल हाथों से पेटिका खोली और उससे भी अधिक कोमलता से उसमें से हथेली के आकार का लहलहाता विविध रंग की मोरपंख बाहर निकाला। उनकी विशाल भोली भाली डबडबाई आंखें मुझे स्पष्ट दिख रही थीं। अपने पुष्ट हाथों से वह मोरपंख ऊपर उठाकर घूमकर समस्त बांधवों को दिखाया और नीचे झुककर श्रीजी के जगमगाते स्वर्ण किरीट में लगा दिया। छत से टकराती तालियों की गूंज में श्रीजी आसन से उठ खड़े हुए। वैसे श्रीजी की विलक्षण तेजस्वी आंखों में अश्रु क्वचित ही आया करते थे, परंतु आज अपने दाऊ को देखते देखते उनकी आंखें भर आईं। दाऊ के आशीर्वाद के लिए वे झुके, किंतु इससे पहले ही उन्होंने श्रीजी के वृषस्कंध पकड़कर उनको दृढ़ आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत स्नेह से उन्होंने श्रीजी के कंधे थपथपाए। समस्त यादव सभा निरंतर तालियों और प्रचंड हर्ष घोष से उमड़ पड़ी। जयतु जयतु। अपने प्रिय भ्राता के स्वर्ण किरीट पर आशीर्वादात्मक हाथ फिराकर बिना कुछ कहे बड़े भैया अपने आसन की ओर मुड़े। कुछ कहना उनका स्वभाव ही नहीं था। राजदंड का भूमि पर आघात करके अमात्य ने सभा के आज के महत्वपूर्ण काम का आरंभ किया। इसके पूर्व मंत्रिमंडल में विराजित होने वाले अक्रूर काका आज अभ्यागतों के चौक में एक बैठक पर साधारण अभ्यागत के नाते सिमट कर बैठे थे। इस परिस्थिति के लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे। स्यमंतक मणि की मंजूषा लेकर ही आज वे सुधर्मा सभा में आए थे। अपने मामा कंस को राज सिंहासन से नीचे घसीटते श्रीजी को उन्होंने मथुरा में प्रत्यक्ष देखा था। आज श्रीजी क्या निर्णय करेंगे, इस विचार से वे मन ही मन भयभीत थे। अक्रूर काका की ओर हाथों से संकेत करते हुए अमात्य विपृथु ने कहा, द्वारिकाधीश की आज्ञा से मैं मंत्री परिषद के एक ज्येष्ठ मंत्री अक्रूर का भी स्वागत करता हूँ। एक तुच्छ सी मणि के लिए ऐसी घटना घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। सहस्त्रों यादवों के कंठ की कौस्तुभ मणि हमारे वंदनीय द्वारिकाधीश और उनके ज्येष्ठ भ्राता युवराज बलराम के बीच भ्रांत धारणा के कारण खाई बन गई। अपने कक्ष से ही अक्रूर जी वह मणि समस्त यादव सभा को दिखा दें, इससे सबको विश्वास होगा कि वह मणि श्री कृष्ण महाराज के पास कभी थी ही नहीं। अक्रूर जी उस मणि को सबके समक्ष द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करें, वहीं उसका स्थान है। सूचना के अनुसार अक्रूर काका आसन से उठे और अपनी पंक्ति में ही अर्धवर्तुलाकार घूमते हुए उन्होंने जगमगाती हुई वह मणि सभा को दिखाई। फिर श्रीजी के पास आकर शीशम की वह पेटिका उन्होंने श्री चरणों में रख दी। श्रीजी को प्रणाम करके वे पुनः अपने आसन पर जा बैठे। अमात्य पुनः कहने लगे, अब द्वारिकाधीश जो निर्णय करेंगे वह इस सभा को स्वीकार होगा। द्वारिकाधीश से प्रार्थना है कि स्यमंतक मणि के लिए ही, परंतु उससे भी अधिक बहुमूल्य मार्गदर्शन वे धन संपत्ति के संबंध में राजसभा को करें। सदैव की भांति अमात्य ने राजदंड को भूमि पर ठोका। समस्त यादव सभा तीव्र उत्कंठा से शांत हो गई। केवल दूर पश्चिम से समुद्र का गर्जन निरंतर सुनाई देता रहा। उठने से पहले श्रीजी ने मुझ पर एक दृष्टि डाली।
उनके तेजस्वी मत्स्य नेत्र आत्म तेज से कैसे चमक रहे थे। वे किंचित हंसे। गुलाबी होठों के पीछे से उनका दूहरा दांत क्षण भर के लिए चमक उठा। दूसरे ही क्षण उस शीशम की मंजूषा को अपने हाथों में सहजता से डुलाते हुए वे उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी गरुण दृष्टि सभागृह पर दौड़ाई। उनकी वेणुवाणी प्रवाहित होने लगी। मेरे प्राण प्रिय यादव जनों, आज का दिन मेरी अपेक्षा आप सबके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। इसी सभागृह में मेरे दिवंगत श्वशुर ज्येष्ठ यादव सत्राजित जी ने मुझ पर स्यमंतक मणि के चौर्य का निंद्य आरोप लगाया था। इसी महाविक्रमी मणि ने मेरे प्राण प्रिय दाऊ के मन में भी मेरे लिए संदेह उपजाया। आज इन दोनों बातों का निराकरण हो चुका है। स्यमंतक का लालच मुझे कभी भी नहीं था और न किसी अन्य रत्न का कभी होगा। धन संपत्ति तो जीवन चक्र को चलाने का केवल एक साधन है, वह कभी भी साध्य नहीं हो सकता। जब ऐसा होता है तब ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं जिनका अच्छे अच्छों को भी आभास नहीं होता। तब वह राज्य संकट में फंस जाता है। सभी जातियों द्वारा असीम परिश्रम से की गई उन्नति 100 वर्ष पिछड़ जाती है। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य का वास्तविक धन है। सुसंस्कारों से परिष्कृत निर्दोष बुद्धि ही सच्चा रत्न है, सच्चा धन है। वही जीवन को अग्रसर करती है, जीवन का विकास करती है। स्यमंतक मणि ने हमारे नूतन जनपद में अनेक बवंडर उठाए। भ्रांत धारण के कारण मेरे प्राण प्रिय दाऊ के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ, उसे दूर करने के लिए ही मैं हाथ धोकर स्यमंतक मणि के पीछे पड़ा था। उनका संदेह दूर होते ही औरों का संदेह भी अपने आप मिट जाता। ज्येष्ठ जनों की भ्रांत धारणा कठोर शाप से भी अधिक हानिकर होती है। अब सभी का संदेह निवारण हो गया है। इसका द्वारिकाधीश के नाते ही नहीं, उससे भी अधिक एक यादव होने के नाते मुझे संतोष है, आनंद है। इस समय द्वारिकाधीश के नाते मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि स्यमंतक के संबंध में ज्येष्ठ यादव अक्रूर काका और कृतवर्मा के स्वार्थपूर्ण आचरण से मैं अत्यंत अप्रसन्न हूँ। उन्होंने शतधन्वा जैसे एक दूरस्थ यादव को उकसाकर, षड्यंत्र रचाकर द्वारिका के लिए अत्यंत उपयुक्त मंत्रीगणों में से एक ज्येष्ठ यादव सत्राजित जी की उसके हाथों हत्या करवाई। दोनों को कठोर चेतावनी दी जाती है कि ऐसा अक्षम्य अपराध दोबारा न हो। स्यमंतक हाथ आते ही अक्रूर काका ने जो विचित्र व्यवहार किया है वह समझ से परे है। कंस से मिलने के लिए मुझे गोकुल से मथुरा लाते समय उन्होंने ही सावधान किया था। उनका वह सौहार्द मैं कभी भी भूला नहीं हूँ, भूलूंगा भी नहीं। उस समय मुझे सावधान करने वाले मंत्री ने अब ऐसा विवेकहीन आचरण क्यों किया होगा? स्पष्ट है, लालच के कारण। इसीलिए इस समय सबसे स्पष्ट कहना आवश्यक है। लालच के सहारे या नवनिर्मित जनपद टिक नहीं सकेगा। वह चाहे जितनी उन्नति करे, अपरिमित लालच के कारण वह नष्ट होगा। वह टिकेगा केवल असीम त्याग के बल पर, असीम कर्तव्य पूर्ति के आधार पर। ज्येष्ठ यादव अक्रूर काका को दोबारा यह अवसर देने के लिए सभी की ओर से मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपने कक्ष से उठकर वे पुनः मंत्री कक्ष में आसन ग्रहण करें। इसी दिन के लिए उनके चले जाने के बाद भी उनका आसन मैंने हेतुपूर्वक आज तक रिक्त रखा है। उसको वे स्वीकार करें और इस स्यमंतक मणि को भी वे ही सहेज कर रखें। काशी राज्य में स्यमंतक से प्राप्त संपत्ति का दान करके पाई दानपति उपाधि को भी वे बनाए रखें। वे इस बात को कभी न भूलें कि स्यमंतक के अस्तित्व से और उसके कारण किए गए दान से द्वारिका का स्वास्थ्य बना रहेगा और इन सब बातों से उनका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। श्रीजी ने सेवक के हाथों से लेकर स्यमंतक की मंजूषा अक्रूर काका को सौंप दी। भावुक बने लंबी दाढ़ी वाले अक्रूर काका तालियों की गड़गड़ाहट में ही अपने स्थान से उठे। धीरे धीरे पैर बढ़ाते मंत्री कक्ष में अपने रिक्त आसन पर वे पुनः जा बैठे। एक अनोखी दीप्ति से उनका मुख दमक उठा था। अब अपने प्रिय दाऊ की ओर देखते हुए श्रीजी ने सभा का समापन किया। उन्होंने कहा, आप सबके युवराज और अपने दाऊ के लिए मेरी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास उचित शब्द ही नहीं है। मेरे संदेश का निरादर करके दाऊ द्वारिका न लौटते तो राजसभा की प्रतिक्रिया को जान लेने के उद्देश्य से श्रीजी क्षण भर के लिए रुक गए। उनके प्रश्न से यादवों में एक खलबली सी मच गई, फिर खुसुर फुसुर बढ़ने लगी। उसे बढ़ते देखकर श्रीजी ने अपनी पुष्ट भुजा ऊपर उठाकर निर्णायक श्री शब्दों का सुदर्शन फेंका। दाऊ लौटकर आते ही नहीं तो उनकी पादुकाओं को उनके युवराज आसन पर रखकर मैं द्वारिका का राज्यभार उठाता।
यद्यपि हम चांद्रवंशी हैं, किंतु सूर्यवंशी श्री राम और भरत को हम कभी भूल नहीं सकते। उस दिन राजसभा से लौटते हुए दूर से सुनाई देने वाले समुद्र गर्जन के साथ साथ मेरे मन में एक ही विचार ने जड़ पकड़ी। अच्छा हुआ, जिस सत्य को मैंने बहुत पहले जान लिया था, समस्त यादवों को भी वह आज ज्ञात हुआ कि श्रीजी का हृदय पश्चिम सागर के समान विशाल और अथाह है। इस वर्षा ऋतु में यादवों की राजनगरी द्वारिका जलधाराओं की आकाश वर्षा में जैसे नहा उठी। पश्चिम सागर की उछलती अरोध्य अविरत लहरें गरजती हुई ऐन्द्र महाद्वार पर टकराने लगीं, उछलते तुषारों में परिवर्तित होकर बिखरने लगी। अब वह द्वार 4 महीने तक बाहर से तृण झांप लगाकर बंद ही रखा जाने वाला था। द्वारिका के पत्तन में नौकाओं का, डोंगियों का आवागमन अब पूर्णतः बंद हो गया था। सागर में दूरी पर क्रोष्टू नामक दीप स्तंभ पर पूरे वर्ष भर प्रज्वलित रहने वाला पलीता जलाना जल सेनापति की आज्ञा से अब रोक दिया गया था। पाषाण का वह दीप स्तंभ अब आधे से भी अधिक फेनिल जल लहरों में नहलाया जाने लगा। मछलियों को पकड़ने के लिए सागर की गहराइयों को भेदने वाले धीवर अब घर पर ही रहने लगे। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही तीव्र शीत की शरद ऋतु ने द्वारिका को अपने बाहुपाश में ले लिया। सागर पृष्ठ से उठने वाले कुहासे के मेघों ने द्वारिका के चारों महाद्वारों को घेर लिया। अब 2-3 महीने तो उस कुहासे से कभी कभार ही होने वाले सूर्यदेव के दर्शन से ही संतुष्ट होना होगा। दूसरे समय की मेरी गोद भराई को समस्त यादव संबंधियों ने पहली गोद भराई समझकर ही बड़े स्नेह से संपन्न किया। मेरे प्रथम पुत्र के अपहरण की घटना अब बहुत पीछे छूट गई थी। उस घटना का शल्य मुझसे भी अधिक आप्त यादवजनों को पीड़ा दे रहा था। इसीलिए इस समारोह में उन्होंने तनिक भी कसर नहीं रख छोड़ी। श्रीजी ने मुझसे कहा, इस पुत्र का नाम हम चारुदेशन रखेंगे। मैंने पूछा, चारु से क्या अभिप्राय है? सहज हंसी के साथ उन्होंने कहा, चारु का अर्थ है सुंदर मनोहर। और कन्या हुई तो? मैंने भी उन्हीं की भांति पहेली बुझाई। उन्होंने कहा, नहीं, पुत्र ही होगा और उसका नाम चारुदेश नहीं रहेगा। रही कन्या की बात, वह तो जब की तब देखी जाएगी। परंतु मैं तो सोच में डूब गई। यदि कन्या हो गई तो क्या नामकरण करेंगे उसका? श्रीजी के होठों से असत्य शब्द कभी नहीं निकला। अब तक के अनुभवों से तो मैं जान चुकी थी, यदि नींद में भी उनके मुख से अनजाने में कोई शब्द निकला तो वह शब्द ही स्वयं को सार्थक सिद्ध करने की चेष्टा करेगा। मुझे पुत्र ही प्राप्त हुआ और उसका नामकरण हुआ चारुदेशन। नाम के अनुसार ही वह सुंदर था। प्रथम पुत्र के वियोग की मेरी व्यथा को उसने दूर किया। तात वसुदेव और दोनों माताएं आचार्य और पुरोहित के साथ आकर अपने पौत्र को आशीर्वाद दे गए। चारुदेशन को देखने के लिए बलराम भैया बड़े स्नेह से अपने सहोदरों गद, सारण और रोहिताश्व तथा पुत्र निषठ, उल्मुख और विपुल को साथ लेकर अंतःपुर के द्वीप पर आए। रेवती दीदी भी सुभद्रा के साथ मुझसे मिलने आईं। यौवन में पदार्पण करती सुभद्रा अब अत्यंत सुंदर दिखने लगी थी। चारुदेशन के जन्म के तुरंत पश्चात द्वारिका में वसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजनगरी के चौक चौक में लगे विविध वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से लहलहा उठे। विशाल आम्र वृक्षों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे टिकोरे लग गए। दूर दूर से आने वाले लंबोदरे, श्वेत पंख और पुच्छ वाले पक्षियों की चहचहाहट से राजनगरी द्वारिका निनादित होने लगी। नर कोकिल के तार सप्तक में प्रणयाराधन करने वाले ऊंचे स्वर गूंजने लगे। वसंत के चढ़ते सूर्य को साक्षी रखकर यादवों का वंश वृक्ष भी लहलहा उठा। मेरे पीछे पीछे भामा को पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपनी माता जैसा गौरवर्णी और सूर्य के समान तेजस्वी था। उसका नाम रखा गया भानु। अगले पखवाड़े में ही जाम्बवती भी माता बन गई। वह भामा के पहले श्रीपत्नी बनी थी, किंतु माता उसके बाद बनी। वैसे तो श्रीजी और जाम्बवती सांवले ही थे, किंतु उनका यह पुत्र गौरवर्ण और सुंदर था। पुत्र होकर भी वह कन्या जैसा ही दिख रहा था। जाम्बवती के पिता के आराध्य थे शिव शंकर, परंतु उनके वनवासी साथी शिवजी को सांब कहा करते थे। उसके स्मरण के रूप में जाम्बवती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। इसी समय मित्रविंदा भी पुत्रवती हो गई थी। उसका पुत्र अविरत हाथ पांव हिलाता हुआ कुलबुलाता रहता था। उसका नाम वृक रखा गया। वसंत ऋतु के समाप्त होते होते सत्या की कौशल लता भी सफल हो गई।
उसको भी पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया वीर। मेरी चारों बहनों के नैहर से उनके पुत्रवती होने के उपलक्ष्य में विपुल उपहार द्वारिका में आ गए। कौंडन्यपुर से मेरे लिए कोई उपहार आने वाला नहीं था। मेरी ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी। मेरे नैहर वालों का क्रोध अब तक भी कुछ कम नहीं हुआ था। हम पांचों अपने अपने नवजात शिशुओं के पालन में व्यस्त हो गई थीं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण समाचार सुधर्मा राजसभा में आ पहुंचा। पांचाल देश के एक चक्र नगरी के समीप वेत्रवन में बकासुर नाम के कुख्यात विकराल नरभक्षक राक्षस का किसी बलवान ब्राह्मण पुत्र ने निश्चय पूर्वक वध कर दिया है। यह समाचार बताते हुए दारुक ने लक्षित की एक सूक्ष्म बात भी मेरे सम्मुख रख दी। उसने कहा, यह समाचार सुनते ही द्वारिकाधीश का मुख दीप्तिमान हो उठा। उन्होंने गुप्तचर प्रमुख को बुलवाकर 2 निष्णात गुप्तचरों को शीघ्रता से वेत्रवन की ओर भिजवाने का आदेश दिया। बकासुर वध का समाचार सुनकर श्रीजी प्रसन्न हुए। इस बात का मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। असुर दानव बर्बर राक्षस मलेच्छों के उपद्रव को मिटाना तो उनको प्रिय था, परंतु इस समाचार को सुनकर उन्होंने शीघ्रता से इतनी दूर तक गुप्तचरों को क्यों भिजवाया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उनकी कई गतिविधियां ऐसी होती थीं जो उनके ज्येष्ठ भ्राता, दोनों माता, तात वसुदेव और प्रथम पत्नी होते हुए स्वयं मुझको भी ज्ञात नहीं होती थीं, तो औरों का क्या कहना। बड़े भैया और श्रीजी के कारण द्वारिका जनपद को समस्त क्षत्रिय मंडल में सम्मान का स्थान प्राप्त हुआ था। आचार्य सांदीपनि और श्रीजी के साथ पांचाल राज्य का सौहार्दपूर्ण संबंध होने के कारण यादव राजसभा को एक बेधक आमंत्रण प्राप्त हुआ। वह था पांचाल राज द्रुपद की पुत्री याज्ञसेना अर्थात द्रौपदी के स्वयंवर का आमंत्रण। राजा द्रुपद ने स्वयंवर के लिए ससैन्य कांपिल्य नगर आने के लिए श्रीजी को बड़े आग्रह से आमंत्रित किया था। मैंने याज्ञसेना और यज्ञ से ही प्राप्त उसके बंधु धृष्टद्युम्न दोनों के विषय में बहुत कुछ सुना था। कहा जाता था स्वयं यज्ञदेव ने यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन दोनों को राजा द्रुपद और उनकी पत्नी सौत्रामणि को अर्पण किया था। राजा द्रुपद का यज्ञ से पूर्व शिखंडी नाम का एक पुत्र था और यज्ञ के पश्चात उनके 8 पुत्र हुए थे, जिनके नाम थे सुमित्र, प्रियदर्शन, चित्रकेतु, ध्वजकेतु, वीरकेतु, सुकेतु, सुरथ और शत्रुंजय। द्रौपदी के सांवले सुगंधित सौंदर्य की ख्याति संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही थी। अब तक तो मैंने उसको देखा नहीं था, परंतु उसको प्रत्यक्ष देखने की एक अकथनीय तीव्र इच्छा मन में अवश्य थी। पांचाल राजकन्या के स्वयंवर के लिए ससैन्य प्रस्थान करने की यादवों की तैयारियां आरंभ हो गईं। यमुना के उस पार का पांचाल राज्य विशाल था। राजकाज की सुविधा के लिए उसके 2 भाग किए गए थे। उत्तर पांचाल की राजनगरी थी अहिछत्र। इस देश की सीमाएं उत्तर की ओर ब्रह्मावर्त से होकर सीधे कुरुराज्य हस्तिनापुर की सीमा से मिल गई थीं। दक्षिण पांचाल की राजनगरी थी कांपिल्य नगर। द्रौपदी स्वयंवर इसी नगर में होने वाला था। इस स्वयंवर से समस्त आर्यावर्त के भवितव्य में आमूलाग्र परिवर्तन आने वाला था, परंतु स्वयंवर में भाग लेने वाले मध्य देश के कई राजा इस बात से अवगत नहीं थे। किंतु स्वयंवर के लिए आने वाले प्रत्येक नरपुंगव के मन में सौंदर्य खानी सुगंधिक द्रौपदी की अभिलाषा अवश्य सिर उठा रही थी। आश्चर्य तो तब होता यदि ऐसी अनुपम स्त्री की प्राप्ति की स्पर्धा में यादव अपने सर्वस्व को दांव पर लगाकर न उतरते। कांपिल्य नगर जाने के लिए बलराम भैया, दोनों सेनापति, देवरजी उद्धव, कई यादव वीर और स्वयं श्रीजी की बड़ी दौड़ धूप हो रही थी। ऐसे में संपूर्ण द्वारिका को अत्यानंद से जड़मूल से आलोड़ित करने वाली सभी को अनपेक्षित अकल्पनीय घटना घटित हुई। मेरा बहुत वर्ष पहले अपहृत हुआ प्रथम पुत्र अचानक द्वारिका के शुद्धाक्ष द्वार पर आ खड़ा हुआ। उसके साथ कई असुर थे। वह आया था यादवों के मूल शूरसेन राज्य से, गोवर्धन पर्वत के घने अरण्य से। न जाने किस वैमनस्य के कारण शंबरासुर ने बहुत वर्ष पहले मेरे नवजात पुत्र का उसके जन्म के 6ठे दिन ही अपहरण किया था। शंबरासुर और उसकी पत्नी मायावती ने बड़ी सावधानी से अपने आसुरी संस्कारों में उसे पाला था, तथापि उनकी सारी चेष्टाएं विफल हो गई थीं। जिस क्षण उसे ज्ञात हुआ कि वह द्वारिका के यादव कुल का अंकुर प्रत्यक्ष द्वारिकाधीश का पुत्र है, उसी क्षण उसका रक्त उबल पड़ा। उसने शंबर से घनघोर युद्ध किया और उसका वध करके ही वह चला आया था।
मायावती को छोड़कर कुछ एकनिष्ठ असुरों को साथ लेकर वह सीधे द्वारिका चला आया था। इस संपूर्ण समाचार के साथ उसने एक अग्रदूत भेजा था। द्वारिकाधीश का अपहृत पुत्र द्वारिका लौट रहा है। इस समाचार से द्वारिका जैसी खिल उठी थी, वैसी अपने निर्माण से आज तक कभी भी वह नहीं खिली थी। मेरा यह पुत्र अत्यंत सुंदर था, साक्षात मदन देव का अवतार। गोवर्धन के खुले वातावरण में पलने से वह पहली ही दृष्टि में अप्रतिम सुंदर, ऊंचा दिख रहा था। स्वयं श्रीजी ने बलराम भैया के साथ शुद्धाक्ष द्वार पर उसका स्वागत किया। उसके सुदृढ़ वृषस्कंधों को दृढ़ता से थामकर, उसके नील नेत्रों में गहराई तक झांककर पूर्णतः परखने के पश्चात श्रीजी ने उसको अपने दृढ़ आलिंगन में ले लिया। मैं और मेरी चारों बहनें तात वसुदेव तथा दोनों माताओं के समीप ही खड़ी थीं। इतने वर्षों बाद जब मेरा प्रथम पुत्र मुझे प्रणाम करने आया, तब मैं हड़बड़ा गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मेरा ही पुत्र है। अग्रदूत भेजने की सावधानी वह न बरतता, श्रीजी उसे अपने हृदय से न लगाते, तो माता होकर भी अपने पुत्र को स्वीकार करने में मैं हिचकिचाती। मैंने उसको दृढ़ आलिंगन में ले लिया। इतने वर्ष से रुके हुए अश्रु खुलकर बहने लगे। उसी समय श्रीजी के दूरदर्शी शब्द मेरे कानों में पड़े। पहले तो माता होना कठिन है, और सुमाता होना तो इतना कठिन है जितना प्रेम योग। रुक्मिणी, इसके आसुरी संस्कारों को मिटाने के दुष्कर कर्मयोग का दायित्व आज से ही तुम पर आया है। जैसे तुमने जाम्बवती को यादव कुल स्त्री बनाया, वैसे ही जाम्बवती की सहायता से तुम इसको यादव महारथी में परिवर्तित करवा लेना। हमारे प्रथम पुत्र का द्वारिका के राजपुरोहितों ने विधिवत नामकरण किया। सबको साक्षी रखकर उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया, जो हमने बहुत पहले तय किया था। नामकरण विधि के स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट यादव चतुरंगिणी सेना के साथ कांपिल्य नगर की ओर निकले, पांचाली के स्वयंवर के लिए। युवा रूप संपन्न प्रद्युम्न के आगमन से पूर्व नियोजित यादव मंडल में अब वृद्धि हो गई। श्रीजी ने कुछ सोचकर उसे अपने साथ ले लिया था। उनका उद्देश्य था कि वह क्षत्रियों की स्वयंवर प्रथा को प्रत्यक्ष देखे, परंतु उससे द्वारिका के यादवों में और आसपास के नरेशों में किंवदंती फैल गई कि द्वारिकाधीश अपने प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के लिए ही कांपिल्य नगर जा रहे हैं। किंतु जाते समय उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि स्वयंवर का आमंत्रण द्वारिकाधीश के लिए है। हो सकता है स्वयंवर में पण पूरा करने के लिए मुझे ही उतरना पड़े। स्वयंवर का पण भी बड़ा विचित्र है, संपूर्ण धनुर्वेद की परीक्षा लेने वाला। यह सुनकर मैंने कहा, पांचवी बहन के रूप में पांचाल पुत्री का स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु स्वयं श्रीजी के लिए भी धनुर्विद्या का यह पण कितना कठिन है। श्रीजी के मुख से असंभव और कठिन ये शब्द कभी नहीं निकलते थे। कई बार अनेक कठिन और दुष्कर कहे जाने वाले कार्यों को भी बड़ी सरलता से, कुशलता से श्रीजी को पूरा करते मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मेरा कुतूहल जाग उठा। श्रीजी ने पांचाली के स्वयंवर के लिए रखा गया पण इस प्रकार मेरी आंखों के आगे चित्रवत खड़ा किया, मानो पांचाली का स्वयंवर मंडप सामने दिख रहा हो। मेरे निकट आकर अपनी विशिष्ट शैली में दाहिने हाथ की तर्जनी उठाकर गोलाकार घुमाते हुए वे बोले, पांचाल राज ने स्वयंवर मंडप के मध्य गंडकी पाषाणों से एक प्रशस्त सुगढ़ गोल जल कुंड का निर्माण करवाया है। वह कुंड पवित्र सप्त सरिताओं के जल से पूरित है। जलकुंड के मध्य भाग तक पहुंचने वाला पूर्व पश्चिम में सकरा मार्ग बनवाया गया है। उसके मुख पर धनुर्धर के लिए गोलाकार आसन की रचना की है। आसन के समीप ही पांचालों द्वारा पूजे जाने वाले पुष्पमाला मंडित शिव धनुष और तुरीण के लिए स्थान बनाया गया है। सूचिबाणों से भरे अनेक तुरीण वहां रखे होंगे। जलकुंड के ऊपर छत में एक घूमता मत्स्य यंत्र लगाया गया है, और उस घूमते मत्स्य का केवल 5 बाणों से नेत्र भेद करना है। केवल 5। उनकी घूमती उंगली के साथ मेरी दृष्टि भी घूमती रही। उन्होंने उंगली छत की ओर उठाई। उनका कथन सुनते सुनते मैं भी छत की ओर देखती रही। केवल कल्पना से ही मैं आंखें विस्फारित कर गर गर घूमने वाले मत्स्य का नेत्र ढूंढने लगी। अनजाने में बुदबुदाती रही, डोलती मछली का हाथ आना ही बड़ा दुष्कर है, तब घूमती मछली का नेत्र भेद करना, और वह भी केवल 5 बाण चलाकर। दूसरे हाथ से श्रीजी ने मेरी ग्रीवा नीचे झुकाई और सहज नटखटपन से जलकुंड में पड़े प्रतिबिंब का संकेत करके कहा, नेत्र भेद ही करना है, और वह भी 5 में से किसी एक बाण से, परंतु सीधे ऊपर मत्स्य की ओर देखकर नहीं,
नीचे जल में पड़े उसके प्रतिबिंब को देखकर, ग्रीवा नीचे, नेत्रभेद ऊपर। इसके लिए धनुर्विद्या का अनुपम कौशल आवश्यक है। इस समय ऐसा एक ही अनुपम धनुर्धर है हस्तिनापुर में, सूत पुत्र कर्ण। गुरु द्रोण द्वारा आयोजित वासंतिक प्रतियोगिता में अर्जुन के सभी विक्रमों को दोहराकर कर्ण ने उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी दी थी। वास्तव में यह पर्ण पूरा करने की योग्यता अर्जुन में ही थी, परंतु परंतु किसी जटिल समस्या का हल ढूंढते समय कभी कभार श्रीजी के भव्य भाल पर जैसी रेखाएं दिखती थीं, वैसी ही रेखाएं क्षण भर के लिए दिखाई दी। फिर चलता हूं कहकर उन्होंने मुझसे विदा ली। यादवों के साथ वे कांपिल्य नगर तो चले गए, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गए। मत्स्य का नेत्रभेद करने की योग्यता रखने वाले 2 धनुर्वीरों का संकेत तो उन्होंने किया था, किंतु स्वयं अपना निर्देश उन्होंने नहीं किया था। मुझे तो पूरा विश्वास था, कितना भी कठिन क्यों न हो, यह पर्ण श्रीजी ही जीतेंगे। अंतःपुर के द्वीप पर निर्माण किए गए प्रासादों में से छठे प्रासाद की स्वामिनी अब पांचाल कन्या होगी। यद्यपि वे मुझे बुद्धिमती महाराज्ञी कहते थे, फिर भी थी तो मैं भोली भाली ही। मैं सोचती रही, कैसी दिखती होगी पांचालों की वह सुगंधिक यज्ञ कन्या द्रौपदी। श्रीजी की हिमवंत यात्रा के वर्णन में सुगंधी ब्रह्म कमलों के विषय में तो सुना ही था। कहते हैं यह यज्ञ कन्या भी सुगंधी है। कैसा होगा यह सुगंधित स्त्री कमल? सुना है दृष्टद्युम्न की यह याज्ञसेना श्यामला भगिनी बड़ी मानिनी है। कैसा आचरण करेगी वह मेरे साथ? भामा जैसा कि जामवती जैसा? मेरी चारों बहनों के नैहर की जनशक्ति इकट्ठा करने पर जितनी होगी, उतना संख्या बल तो अकेली पांचाली के नैहर का, पांचालों का होगा। मेरी अन्य चारों बहनें मेरे पश्चात आईं और उन्होंने मुझे महाराज्ञी का सम्मान भी दिया। क्या पांचाली भी ऐसा करेगी? क्या पता, आगे चलकर वही बनेगी यादवों की महाराज्ञी। सौंदर्य खानी तो वह है ही, आवाहक सुडौल और विपुलकेशा भी है, और इन सब से बढ़कर भूचंपक के पुष्पों जैसी सुगंधी यज्ञजा शत्राणी। यज्ञजा है तब तो वह बुद्धिमती भी होगी। क्या वह मुझसे भी अधिक बुद्धिमती होगी? जब प्रद्युम्न का अपहरण हुआ, जब जामवती और भामा एक के बाद एक मेरे जीवन में आई, तब भी मैं उतनी विचलित नहीं हुई थी जितनी अब हो गई। फिर भी महाराज्ञी के दैनंदिन कर्म नित्य की भांति करती रही। दोनों द्वीपों पर रहने वाले आप्तगणों के सुख दुख का ध्यान रखती रही। 1 महीना बीत गया। द्वारकाधीश बलराम भैया और देवर जी उद्धव के साथ द्वारिका लौट आए, परंतु मेरे अनुमान के अनुसार पांचाल कन्या द्रौपदी उनके साथ नहीं थी। उसके पिता का यादवों को दिया विपुल उपहार मात्र था। यह सब कैसे हुआ? मेरा कुतूहल जागृत हो गया। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं श्रीजी से उनके कक्ष में मिली। मुझे लगा था कि वे जिस किसी ने पर्ण जीता है उसके साथ भविष्य में आने वाले संबंधों का विचार करते गंभीर बैठे होंगे अथवा पांचाल कन्या प्राप्त न होने के कारण उदास होंगे, परंतु प्रत्यक्ष में जो कुछ हुआ वह मेरे लिए पूर्णतः अनपेक्षित था। मुझे देखते ही वे शीघ्रता से अग्रसर हुए। अपार प्रसन्नता से मेरी दोनों भुजाओं को कसकर पकड़कर वे एक अनोखे ही ढंग से कहने लगे, रुक्मिणी, पांडव जीवित हैं। शांत सत्वशील मुख वाला युधिष्ठिर, उसका अद्वितीय बलवान मल योद्धा बंधु भीम, स्वयंवर का पर्ण जीतने वाला अजेय धनुर्धर अर्जुन, हमारे प्रद्युम्न जैसा दिखने वाला नकुल और दारुक का स्मरण दिलाने वाला अश्व विशेषज्ञ सहदेव, सभी सभी पांडव जीवित हैं। कांपिल्य नगर में एक कुंभकार के घर बुआ कुंती, द्रौपदी और पांडवों से मिलकर ही मैं आया हूँ। महाराज्ञी, अर्जुन जीवित है। मेरे मन के अनेक संकल्प पूरे होंगे। जिस कुशलता से तुमने अपनी सपत्नियों और सहस्त्रों कामरूपी स्त्रियों का स्वागत किया वह अद्वितीय है, परंतु अब तो तुम्हें इससे भी अधिक कुशलता का कार्य करना है। द्वारिका के यादवों के अतिरिक्त हस्तिनापुर के कुरुवंशियों के सुख दुख का ध्यान रखना है। प्रिय रुक्मिणी, इस स्वयंवर के कारण मेरे जीवन में एक नए पर्व का आरंभ हुआ है। कांपिल्य नगर में जो कुछ हुआ उसका विवरण तुम्हारे प्रिय देवर जी तुम्हें बता ही देंगे।